वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का सिलेबस अच्छे से चल रहा है बाकायदा। तो चैप्टर 1 सब लोगों ने फिनिश कर लिया है। मोस्टली बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया कि सर चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी अपने कवर कर चुके हैं और आज जो हम लोग टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं यहाँ से न्यूमेरिकल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वो न्यूमेरिकल यहाँ से जनरेट हो। तो एक तरीके से ये टॉपिक आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बिल्कुल उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्क इतना, चैप्टर 1 में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। यहां हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, अभी तक आप लोगों को पता था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उस एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आ गया था, कैसे निकालते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज ये हो जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक से ज्यादा हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो या फिर हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, तो उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इस टॉपिक को या तो आप ये कह लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, या फिर कह लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। बोथ आर करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये चार्ज Q1 रखा गया है, ये चार्ज Q2 और ये चार्ज Q3। इसी तरीके से यहाँ पे एक Q चार्ज Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लिया हम लोगों ने P, इस P पॉइंट पे हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। Q1 की वजह से भी फाइंड आउट करना है, Q2 की वजह से भी फाइंड आउट करना है, Q3 की वजह से भी, और मैं कहूं Qn की वजह से भी। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना P पॉइंट पे। तो नेट पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट होगा? देखो, ये वाला चार्ज अपना एक पोटेंशियल बनाएगा और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? K Q1 ओवर R। R इज द डिस्टेंस, R हमारा डिस्टेंस होता है उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी जहां पे आप लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो। हम मान लेते हैं ये R1 रहेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई R1। यहां से हम लोग मान लेते हैं ये दूरी R2 रहेगी, तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? मतलब इट मींस कि इस P पॉइंट पे ये वाला चार्ज क्या पोटेंशियल डोनेट करेगा अपना? KQ2 ओवर R2। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, सेम वे में ये दूरी हम लोगों ने मान ली R3 है, तो इट मींस Q3 भी कुछ पोटेंशियल डिनोट करेगा P पॉइंट पे, और उस पोटेंशियल की वैल्यू होने वाली है KQ3 ओवर R3। सेम वे में ये वाला चार्ज क्या बनाएगा पोटेंशियल? KQN डिवाइडेड बाई RN। अभी अगर P पॉइंट पे आप लोगों को नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना, तो शायद मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो, तुरंत चल रहा होगा दिमाग में, सर सबको ऐड कर दो। तो बिल्कुल सही। अब हम लोग क्या कर देंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं द नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। देखिए, ये हमारी डेफिनेशन है। अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछ ली जाए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, तो इट इज डिफाइंड एज दैट द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस इज गिवन बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट। और वो दैट पॉइंट मींस जिस पॉइंट पे भी फाइंड आउट कराया जा रहा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि किसी भी P पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। मान लेते Q1 ने कुछ पोटेंशियल बनाया, Q2 ने कुछ पोटेंशियल बनाया, सेम वे में Q3 ने कुछ पोटेंशियल बनाया किसी एक जनरल पॉइंट पे, P पॉइंट पे। अब इन सारे पोटेंशियल्स का हम लोग ऐड कर देंगे और वही हमारा क्या होगा? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। हमने मान लिया ये वाला पोटेंशियल V1 है, ये वाला V2, ये वाला V3, इसी तरीके से ये Vn, और टोटल पोटेंशियल जो होगा वो होगा V। तो टोटल V की वैल्यू क्या आने वाली? KQ1 ओवर R1, सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हमने, KQ2 ओवर R2 प्लस KQ3 ओवर R3 प्लस KQN ओवर RN। अभी देखो, इसे इसका एक, ये तो हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉमन क्या दिख रहा है इसमें बच्चों आपको? K कॉमन दिख रहा है सिर्फ, और कुछ भी कॉमन नहीं है। K बाहर ले लेते हैं और ये समेशन शो करेगा।
वैल्यू चेंज किसकी हो रही है, Q की वैल्यू चेंज हो रही है, Q1 Q2 Q3, तो जो वैल्यू चेंज हो रही है हम उसे QI ले लेंगे, मतलब समझते जाओ QI। और I की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, I इक्वल्स टू 1 से लेके अप टू n तक जाएगा, I की वैल्यू 1 से लेके अप टू n जाएगा, और डिवाइड में क्या है बच्चों, RI हो जाएगा। तो ये हमारा एक, इसे इस तरीके से लिख दो, डिवाइड बाई RI, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में, क्वेश्चन क्या आया था बच्चों, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको। एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आप या फिर ये समझ सकते हो एक डेरिवेशन की फॉर्म में क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि आपको बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप्स दे रखी हैं, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स दे रखी हैं, अब उन सारी ड्रॉप से मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनी होगी, कॉमन सी बात है, बहुत सारी ड्रॉप्स को मिला के छोटी छोटी एक बड़ी ड्रॉप जनरेट हो जाएगी। अब उन छोटी ड्रॉप्स की वजह से बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल रिलेशन फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन लिख लो आप लोग, कराता हूं मैं आप लोग। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बिग ड्रॉप ड्यू टू n स्मॉल ड्रॉप्स। इट मींस कि बहुत सारी छोटी ड्रॉप्स ले ली हमने, ये देखिए, ये मान लो कि ये बहुत सारी ड्रॉप्स हैं हमारे पास, ये बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं जिनका की रेडियस है बच्चों r, इनका रेडियस क्या है, रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r है इनका रेडियस, विजिबल है बच्चों बोर्ड पे। चलिए, अब इनका रेडियस है स्मॉल r, और हर ड्रॉप का चार्ज जो है वो है q, हर ड्रॉप के पास चार्ज जो है वो है स्मॉल q। अब इन सारी ड्रॉप से मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई, मान लेते हैं ये बड़ी ड्रॉप रही होगी, ठीक है बच्चों। इन सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनी होगी। अब इस बड़ी ड्रॉप का चार्ज हमने मान लिया कैपिटल Q। समझते जाओ, सारी चीजें क्लियर होंगी, जो जो डाउट्स आपके दिमाग में अभी बन रहे हैं। पूरा डेरिवेशन देखो इसका, आप इसे एज अ डेरिवेशन भी ट्रीट कर सकते हो और एज अ क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हो बोर्ड के लिए। इसका चार्ज हमने माना कैपिटल Q, और ये जब ड्रॉप बढ़ी है तो इसकी रेडियस भी ज्यादा होगी, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग कैपिटल R, इसकी रेडियस मान ली बच्चों हम लोगों ने कैपिटल R। अब एक बात बताओ, ये स्मॉल ड्रॉप्स हैं, लिख लेते हैं स्मॉल ड्रॉप्स, n स्मॉल ड्रॉप्स यानी बहुत सारी हैं, और ये एक सिंगल बिग ड्रॉप है, सिंगल बिग ड्रॉप। और ये किसकी वजह से फॉर्म्ड बाई n स्मॉल ड्रॉप्स। अरे समझो ना यार, चीजें कुछ अलग से नहीं बनाई, ये छोटी ड्रॉप्स को मिला दिया। अरे यार समझो ना, जैसे घर में छोटे छोटे लड्डू बनाए, और एक भाई शैतान था, उसने क्या किया, अपने 5 लड्डू ले लिए छोटे छोटे और उनको मिला के एक बड़ा लड्डू बना दिया। तो ये वही काम हो रहा है, छोटी छोटी n स्मॉल ड्रॉप्स ली और सारी मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दी। अब इन छोटी ड्रॉप्स की वजह से भी कोई, भाई देखो चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी होगा कुछ, तो हमने मान लिया कि पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल ड्रॉप होगा KQ/R। यही तो होता था फॉर्मूला का, यही तो होता था फॉर्मूला पोटेंशियल निकालने का, KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, वैसे मान लिया हमने VB, ये होगा KQ डिवाइडेड बाई R। कोई दिक्कत है इसमें? आई थिंक नहीं होनी चाहिए दिक्कत। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल ड्रॉप्स क्या होगा, VS इक्वल्स टू हमारा हो गया KQ/R। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब होगा पोटेंशियल ड्यू टू बिग ड्रॉप, पोटेंशियल ड्यू टू बिग ड्रॉप, ये हो जाएगा KQ/R। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? सॉरी, कैपिटल R आएगा। अब एक बात बताओ, अब अगर इनके वॉल्यूम का रिलेशन निकालना चाहूं मैं, अब इनके वॉल्यूम का रिलेशन निकालना चाहूं तो क्या रिलेशन निकल के आएगा? आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। तो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, सर छोटी ड्रॉप्स का पूरा वॉल्यूम बड़ी एक ड्रॉप के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यार वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इन द सेंस जितने पानी से छोटी ड्रॉप्स बनी उतने ही पानी से एक बड़ी ड्रॉप बनी है। तो आप यार रिलेशन लिख दोगे, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इस इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। यार n का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें नहीं पता कितनी ड्रॉप हैं, हमें लेकिन इतना पता है 1 से ज्यादा है, तो हमने n वर्ड यूज किया उसके लिए। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, स्फेरिकल शेप में है ये सारी ड्रॉप्स, तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। यहां पे कैपिटल R क्यों लिया? क्योंकि बड़ी वाली की रेडियस हमने क्या लिया बच्चों, कैपिटल R। ये किसके बराबर हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई R क्यूब। स्मॉल r क्यों लिया? क्योंकि छोटी वाली ड्रॉप की रेडियस स्मॉल r है।
4/3 पाई से 4/3 कैंसिल आउट, इट मीन्स आपका रिलेशन क्या आ गया, आर क्यूब इक्वल्स टू एन आर क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब अगर मुझे यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट अगर करनी है तो दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे समझो कि जब यहां से क्यूब हटेगा तो राइट साइड में क्यूब रूट में चली जाएंगी चीजें, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से n की पावर 1/3 इंटू r। ये बताओ किस किस को नहीं समझ आई। देखो क्या किया मैंने, इधर से क्यूब हटेगा तो देखो ये वाला क्यूब तो इस वाली पावर को खत्म कर देगा, लेकिन क्यूब रूट इस पर भी तो आएगा, तो यहां कुछ है नहीं पावर, तो 1/3 चली जाएगी पावर में। ठीक है बच्चों, तो यहां से r की वैल्यू आ गई आपके पास, आप इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अच्छा एक बात बताओ, चार्ज हमने देखो क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल का एक रिलेशन फाइंड आउट किया, छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल का फाइंड आउट किया, वॉल्यूम का रिलेशन, अभी सब समझाता हूं क्यों कर रहे हैं सारी चीजें। अभी अगर मैं चार्ज की बात करूं कि बड़ी वाली ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन बिग ड्रॉप क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन बिग ड्रॉप क्या होगा बच्चों, बिग ड्रॉप का चार्ज है Q, और ये छोटी ड्रॉप से मिला के बना है, क्या ऐसे नहीं लिख सकता n इंटू क्यू, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो कैपिटल Q का रिलेशन क्या हो जाएगा n इंटू क्यू। अब देखो आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, हमें तो मेन इक्वेशन 2 से काम है ना, क्योंकि हमें डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, मतलब हमें ये चीज फाइंड करनी थी कुछ, बिग ड्रॉप यानी ये VB इक्वल्स टू KQ/R, हमें तो इस रिलेशन से मतलब है। अब इसमें देखो हमारे पास कैपिटल Q की वैल्यू आ गई और कैपिटल R की वैल्यू आ गई, क्या कुछ काम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये दोनों वैल्यूज उसमें उठा के डाल दो। चलिए दोनों वैल्यूज, नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये आप लिख लेना। चलो मैं ही लिख देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 इक्वेशन 3 and 4 सॉरी इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो VB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K, और कैपिटल Q की जगह क्या है बच्चों, NQ डिवाइडेड बाई, और R की जगह हमारे पास N 1/3 और R। कोई दिक्कत, अभी यहां से कुछ और सॉल्व कर सकते हो आप लोग। अच्छा मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर रहा हूं, वहां से आप लोग नोट कर लो। देखो अब क्या होने वाला है, रिलेशन आ गया हमारे पास VB इक्वल्स टू KNQ/n की पावर 1/3 R। एक बात बताओ, n की पावर 1/3 ऊपर लेके जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये VB इक्वल्स टू K, n की पावर 1 ऑलरेडी है, 1 - 1/3 और Q मल्टीप्लाई में और डिवाइडेड में R, तो क्या हो जाएगा ये VB इक्वल्स टू K 1 - 1/3 करके देखो, 1 - 1/3 क्या होगा, एलसीएम लोगे 3 - 1 2/3 समथिंग आएगा कुछ, K n की पावर 2/3 Q/, देखो VB का रिलेशन क्या निकल के आ रहा है। अभी यहां से अगर मैं KQ/R को अलग ले लूं, KQ/R, तो n की पावर 2/3, कुछ रिलेशन जाना पहचाना सा लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। KQ/R थी हमारी VS की वैल्यू, यानी पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल ड्रॉप। तो जैसे आप वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो VB की वैल्यू आ जाएगी बच्चों VS और n की पावर 2/3। तो ये रिलेशन होता है आपका पोटेंशियल ड्यू टू बिग ड्रॉप एंड पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप या फिर इसे एज ए डेरिवेशन ट्रीट कर लो, बोर्ड के पर्पज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें चेंज क्या हो सकता है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आप देखो मैं बताता हूं आपको। वो क्या करेगा, ये जो हमने n स्मॉल ड्रॉप्स लिए हैं इसमें चार्ज की वैल्यू दे देगा आपको 2 × 10 की पावर -4। अगर आपको वैल्यू दे दी, मान के चलो स्मॉल चार्ज की मतलब स्मॉल ड्रॉप की वैल्यू 2 × 10 की पावर -4, तो वहां से आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर लोगे। n की वैल्यू होगा कि 4 चार्जेस हैं, n की वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास टोटल पोटेंशियल निकल आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बोलने की ज़रूरत है क्या, चलो तो अच्छे से पढ़ते रहिए और प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से। थैंक यू।